करेंगे जो कि अभी-अभी नए-नए लॉन्च हुआ है। तो उसी के बारे में बात करेंगे तो क्या बेनिफिट है कौन-कौन उसको अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई करोगे और जो भी कुछ डाउट है इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा। तो चलिए पहले देखेंगे कि इस जो ई-श्रम क्या है और ये मोदी सरकार का एक दूसरा प्रयास है, जो कि लेबर कैटेगरी में जितना भी मतलब श्रमिक आता है वो सबके लिए ये लॉन्च हुआ है। सो हु कैन अप्लाई, वो कौन उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो उसके बात करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या आपका जो भी नॉर्मल सवाल है मैं आपको समझा दूंगा। जो कि ऑन रिकॉग्नाइज मतलब वर्कर है, जो ऑन रिकॉग्नाइज सेक्टर में काम करते हैं उसके लिए ये स्कीम है। तो ऑन रिकॉग्नाइज मतलब क्या है, ये समझने के लिए हमको यहाँ से देखते हैं हु आर ऑन रिकॉग्नाइज वर्कर। जो कि घर में बैठ के काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉय है, घर में बैठ के काम करता है, जिसका कि मतलब ईएसआई ईपीएफओ कुछ भी नहीं है, तो उसको ऑन रिकॉग्नाइज वर्कर में ले जाता है। तो वो अप्लाई करता है। उस उसके लिए आपको कुछ भी इनकम प्रूफ देना नहीं पड़ेगा, कुछ भी इनकम क्राइटेरिया नहीं है। तो उसको कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? जो एनी वर्कर, मतलब जो भी काम करता है, मतलब ऑन रिकॉग्नाइज्ड वर्कर सेक्टर में, जो इसका कि ये ईएसआई पीएफ कुछ भी नहीं है, वो लोग सब इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिसका एज रहेगा 16 से 59 तक। तो ये अप्लाई करने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत है? तो इसके भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड, आधार नंबर होगा तो हो जाएगा, जो कि मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। अभी तो ये फिलहाल चालू है, तो सबका तो आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। तो अभी तो ये फिलहाल सेल्फ रजिस्ट्रेशन है, तो इसके बारे में उसके बाद में सीएससी को दिया जाएगा। सीएससी के देने के बाद वो कैसा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा ये मालूम हो जाएगा। तो आधार नंबर, मोबाइल और बैंक अकाउंट एक होना चाहिए। तो ये होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो बेनिफिट के बारे में बात करोगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, ये भी आपका मन में एक सवाल है। तो क्या बेनिफिट मिलेगा, तो पहले गवर्नमेंट आपको 1 साल के लिए एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर देता है, जो कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से अंतर्भुक्त है। तो उसके थोड़ा डिटेल से बात करेंगे कि वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्या होता है। मतलब सपोज को एक्सीडेंट होकर डेथ हो जाएगा तो आपको 2 लाख तक मिल जाएगा। तो सपोज पैर कट जाएगा, हाथ कट जाएगा, ऐसा कुछ मतलब पार्शियल एक्सीडेंट हो तो आपको 1 लाख तक मिल जाएगा। वो तो पहला जो कि बहुत बड़ा मतलब एक इसका अंदर में है, जो कि आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दूसरा एक सवाल है कि आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे कुछ चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए 1 भी रुपया चार्ज नहीं लगेगा। आप जहाँ भी करोगे, सीएससी के थ्रू करो या आप खुद सेल्फ रजिस्ट्रेशन करो, उसके मतलब 1 भी रुपया आपको किसी को नहीं देना चाहिए। ऐसा ही रजिस्ट्रेशन मतलब फ्री में करोगे। आपका मन में भी ये दूसरा सवाल आ सकता है कि कुछ मतलब अकाउंट से डिडक्शन पैसा होगा, कि ऐसा कुछ होगा, क्यों अकाउंट लेता है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। आपका बैंक में 1 भी रुपया डिडक्शन नहीं होगा। आपको ये बैंक अकाउंट लिया जाता है कि फ्यूचर में कुछ स्कीम इसका रिगार्डिंग आएगा, तो जो भी पैसा गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा वो डायरेक्ट वर्कर के अकाउंट में जाएगा। और दूसरा एक सवाल है कि क्यों कुछ मतलब वैलिड पीरियड रहता है क्या इस कार्ड में, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो लाइफ टाइम तक भी मतलब लाइफ टाइम तक चलेगा। जैसा कि लेबर कार्ड में आप हर साल रिन्यूअल करता पड़ा है, हर साल मतलब रिन्यूअल करना पड़ता है, मेरे को मालूम है, लेकिन इसमें कुछ भी रिन्यूअल करने नहीं पड़ता है। एक बार आप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वो एक्टिव होकर लाइफ टाइम तक चलेगा। यहाँ से लिखा है कि आप अकाउंट नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर हर साल चेंज करना पड़ता है। सपोज दूसरा कोई प्लेस जाओगे या कहीं भी जाओगे कि अकाउंट अकाउंट आपका ब्लॉक हो गया, अकाउंट इनएक्टिव है, तो अकाउंट नंबर सब हर टाइम एक्टिव करके रखोगे। तो ये तो बहुत कुछ यहाँ से लिखा है, मैं तो यहाँ से बोलूँगा तो ये तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो आपको कुछ भी ज़रूरत होगा तो आप डायरेक्ट ई श्रम पोर्टल में जाके यहाँ से जो अबाउट में है, अबाउट में जाके
जो ऐप की यूएस है वहाँ से जाके आप डिटेल्स देख सकते हो। और आप यहाँ से कांटेक्ट करने के लिए कुछ भी रिगार्डिंग के लिए कांटेक्ट करने के लिए चाहते हो तो यहाँ से कांटेक्ट अस है, कांटेक्ट में आप जाके यहाँ से नंबर एक है, वही नंबर में आप कॉल कर सकते हो। यहाँ से हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है 14434, यह है हेल्प डेस्क नंबर। आप जो भी क्वेरी है आप यहाँ से डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हो। तो आप हम अभी देखेंगे कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए पहले आपको यहाँ से जो रजिस्टर आप जो जब डायरेक्ट जाओगे उस पोर्टल में यहाँ से देखेंगे रजिस्टर ऑन ई श्रम, तो यहाँ से आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से आप जब क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आएगा। ये देखिए नेक्स्ट पेज आ गया। यहाँ से आपको जो कि आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है वही नंबर आपको देना है। और यहाँ से देने के बाद क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, मैं फिल करके बता देता हूँ। ये है सेल्फ रजिस्टर, मतलब आप खुद ही करोगे। आप खुद ही जो नहीं कर पाओगे आप नज़दीक में सीएससी सेंटर जाके, जो कि जनसेवा केंद्र है, वहाँ से जाके आप यहाँ ये कर सकते हो। यहाँ से मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ से कैप्चा जो है यहाँ से फिल करना पड़ेगा। और ये याद रखना है कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपके है कि नहीं, आप नो करोगे। और जो इंश्योरेंस जो ईएसआईसी है बोल के ये भी नो करना पड़ता है आपको। यहाँ से नंबर डाल के बाद सब कुछ डालने के बाद सेंड ओटीपी में क्लिक करने के बाद ओटीपी जो आएगा यहाँ से फिल करके फिर यहाँ से नेक्स्ट पेज में आगे आगे आधार नंबर डालना पड़ेगा। फ्रेंड्स आज बहुत ट्राई करने के बाद भी आज ई श्रम का जो पोर्टल है वो मतलब ओपन नहीं होता है। आधार नंबर डालने के बाद आगे नहीं जाता है। तो इस वीडियो को टोटल कैसे आप अप्लाई करोगे उसका एक ट्यूटोरियल मैं दूसरा वीडियो में लेके दूँगा। तो ट्राई कर रहा हूँ, होगा तो फिर आगे बताऊँगा, नहीं होगा तो फिर इस वीडियो को यहाँ के एंड करके नेक्स्ट का वीडियो दूँगा ये बना के कि कैसे आप अप्लाई करोगे बोल के।